संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखिए, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड मध्यमा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ है, जारी होने वाला है, ठीक है। और इधर आपका नया एडमिशन भी आपका शुरू हो गया, ठीक है। अभी 25 में आपका एडमिशन जो है वो शुरू हो गया है। और मध्यमा बोर्ड का जो सिलेबस है उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। मध्यमा परीक्षा 2025 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम सीबीएसई पैटर्न पर आधारित, ठीक है। ये जो सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है, अभी जो नया एडमिशन होने वाला है उसके उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मध्यमा परीक्षा में 7 पत्र अनिवार्य होंगे, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? तो मध्यमा बोर्ड में 7 पेपर आपको अनिवार्य रूप से देना होगा, एवं एक ऐच्छिक अनिवार्य अष्टम पत्र रहेगा। और प्रत्येक पत्र के पूर्णांक जो है 100 होंगे, यानी 100 नंबर का प्रत्येक पेपर रहेगा और आपका 7 पेपर जो है वो अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है, उसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग क्या चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे जो चैनल है संस्कृत माला, उसको आप लोग सभी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, संस्कृत के से संबंधित जितनी भी जो क्लासेस चलती हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सिलेबस में बता देता हूँ, फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेगी, वो सभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और सभी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। जो आपका कितना मैंने बताया था, 7 पेपर अनिवार्य होते हैं, ठीक है। उसमें जो आपका पहला पेपर होता है अनिवार्य विषय, वो क्या होता है, संस्कृत का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, तो अनिवार्य जो प्रथम पत्रम जो है वो संस्कृत व्याकरण का रहता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या लगा रहता है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, संपूर्ण लगा हुआ है। फिर है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ठीक है, अनुवाद आपको आना चाहिए। फिर है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, यानी हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में, दोनों तरह से आपको अनुवाद आना चाहिए, ठीक है। और अशुद्धि संशोधन, ठीक है, कहाँ पर शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसके विषय में भी जानकारी होना चाहिए। अभी तो मैं क्या ऊपर ऊपर से मोटा आपको जो भी सब्जेक्ट है वो सभी के विषय में बता दूंगा। मूल रूप से फिर एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है, संस्कृत को लेकर, ठीक है, 3 विषय जो संस्कृत का ही रहेगा, ठीक है। एक तो व्याकरण के विषय में हो जाएगा, साहित्य के विषय में, और एक निबंध इत्यादि के संबंध में रहता है। तो मैं क्या है, तीनों को अलग से फिर एक बार चर्चा करूंगा। अभी जो है हम लोग मोटा मोटा सिलेबस देख लेते हैं, आपको कैसे क्या क्या रहेगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और अभी क्या है, आपका एडमिशन भी है वो अब चालू हो चुका है, ठीक है। नामांकन आपका चालू हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि नामांकन कराना, तो आप लोग नामांकन करा लीजिए। अगर आपके आसपास में स्कूल नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे नामांकन हम करवा लें, तो आप लोग क्या कीजिए, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट मेरे से जाके बात कर सकते हैं, मैं आपका एडमिशन सब करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, जो दूसरा विषय है आपका क्या है, तो अनिवार्य द्वितीय पत्रम, ठीक है। द्वितीय पत्रम क्या है, संस्कृत साहित्य। पहला जो था व्याकरण के विषय में था और दूसरा क्या है, साहित्य के विषय में। और साहित्य में क्या है, पद्य, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं साहित्य, कौन से, पद्य और गद्य। तो पद्य में क्या क्या लगा है, आपका मूल रामायण है, ठीक है, अथवा सीता हनुमत संवाद, ठीक है। मूल रामायण आप इसको बोल सकते हैं या सीता हनुमत संवाद बोलिए। दूसरा क्या है, रघुवंश में द्वितीय सर्ग आपका लगा है, ठीक है। रघुवंश में द्वितीय सर्ग आपका लगा है, ठीक है। और जो गद्य है, गद्य में आपका क्या लगा हुआ है, तो वीर वरोपाख्यानम, ठीक है, वीर वरोपाख्यानम और वासुदेवस्य जन्म महात्म्यम, ठीक है। और एक और लगा हुआ है प्रहलाद उपाख्यानम। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो किताब है, वो आपको क्या संस्कृत साहित्य में पढ़ना है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पैटर्न होगा, ठीक है, कितने दिनों में आपका सिलेबस कवर कर हो जाएगा, वो सभी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आपका जब क्लास में स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको ऊपर ऊपर सिलेबस समझना है कि सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। और आप लोग एडमिशन कराइए। एडमिशन में कोई दिक्कत होता है आप मुझसे संपर्क कीजिए, या मेरे थ्रू भी एडमिशन आप लोग करवा सकते हैं, केवल आपको एग्जाम ही देने जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, ये तो आपका क्या हो गया, द्वितीय पत्र। तृतीय पत्र में देखिए, अनिवार्य तृतीय पत्र जो है वो क्या है, इसमें इसमें आपको हो जाएगा वेद। वेद में क्या हो जाएगा, स्वस्ति वाचन एवं शांतिकरण, ठीक है। वेद के कुछ मंत्र हैं स्वस्ति वाचन के और एवं शांतिकरण के, वो आपको याद करना है। और
इसमें स्वस्तिवाचन और शांतिकरण के अर्थ इत्यादि लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा ज्योतिष, ठीक है। संस्कृत के लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पेपर है, ठीक है। ज्योतिष में भी आपको क्या पूरा ज्योतिष तो है नहीं, ज्योतिष में कुछ टॉपिक पर सिलेबस होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर दर्शन हो गया, फिर संध्या उपासना विधि, ठीक है। संध्या उपासना जो विधि है उसके विषय में भी हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अगला जो पेपर क्या है, चौथा चौथा पेपर है अनिवार्य चतुर्थ पत्र, ठीक है। इसमें क्या आपको हिंदी पढ़ना है, और हिंदी में क्या है, गोधूली भाग 2, ठीक है। गोधूली जो किताब है उसको पढ़ना है। फिर है वर्णिका भाग 2, इसको भी पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। तो 2 किताब हो जाएगा हिंदी के लिए। और संक्षेपण में क्या हो जाएगा, संक्षेपण करना है व्याकरण एवं रचना तथा निबंध, यानी हिंदी में आपको क्या है, व्याकरण, रचना और निबंध इत्यादि सभी आएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक पेपर जो है 100 नंबर का होगा। पांचवा पेपर में देखिए, पांचवा क्या है, अनिवार्य पंचम पत्र है जो है, वो सामाजिक शिक्षा है, ठीक है। सोशल साइंस जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंध, यानी ये पांचों इसमें आपको रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका कितना रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। 100 नंबर का रहेगा। आपका क्या हो गया, 300 संस्कृत हो गया, ठीक है, 300 नंबर का। चौथा आपका 100 का हिंदी हो गया। और 100 का जो पांचवा पत्र है वो सामाजिक शिक्षा यानी सोशल साइंस हो गया, ठीक है, 500 का हो गया। अब छठा पे देखते हैं। छठा नंबर में क्या है, आपको अनिवार्य षष्ठम पत्र जो है वो अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आपको भी रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, ठीक है, बुक का नाम है, ये किताब आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको और इजी ग्रामर, एसे ग्रामर, ट्रांसलेशन, लेटर, ठीक है, ये सभी आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या है, हमारा जो चैनल है संस्कृत माला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको प्रत्येक जो क्लास है संस्कृत का हो, बाकी सभी किताबें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ सभी कुछ करा, आपको एडमिशन से लेके परीक्षा तक पास कराने का जिम्मेदारी जो है वो मेरा है, ठीक है। केवल आपको वीडियो देखना है, पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हो गए, कौन कौन से, 3 संस्कृत का हो गया, चौथा हिंदी हो गया, पांचवा आपका अनिवार्य विषय क्या हो गया, सोशल साइंस, और छठा जो हो गया अंग्रेजी हो गया। नेक्स्ट में देखिए, 7वां नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, अनिवार्य सप्तम पत्र हो जाएगा विज्ञान का, ठीक है। विज्ञान का हो जाएगा। इसमें सामान्य विज्ञान हो गया, सिद्धांतिक रहेगा, ठीक है, यानी प्रश्न उत्तर रहेंगे, भौतिकी हो जाएगा, रसायन शास्त्र हो जाएगा, जीव विज्ञान, ठीक है। साइंस में आपको तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्तम पत्र, यानी 700 का ये टोटल आपका हो गया, ठीक है। एक 300 का संस्कृत, 100 का हिंदी, 400, और 100 का आपका हो जाएगा सोशल साइंस, 500, 100 का इंग्लिश हो जाएगा 600, और 100 का हो जाएगा साइंस 700, ठीक है। और एक और जो होता है आपका अष्टम पत्र, ऐच्छिक विषय होता है, ठीक है। अष्टम पत्र जो होता है ऐच्छिक है, आपकी इच्छा के अनुसार है। ऐच्छिक विषय में से कोई एक विषय चुनना होगा, यानी ऐच्छिक विषय में से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं, चाहे गणित ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, गृह विज्ञान ले लीजिए, वाणिज्य ले लीजिए, संगीत ले सकते हैं, पौरोहित्य ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, भोजपुरी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी इसमें से इच्छा है वो इच्छा अनुसार आप अपने सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल 7 जो प्रश्न हो गए वो हो जाएंगे, 7 आपका, ठीक है, प्रश्न पत्र हो जाएगा, और एक ये आपका ऐच्छिक हो जाएगा। इसमें क्या है, नीचे में देखिए, विज्ञान जो है उसमें 20 नंबर का आपका क्या प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और गृह विज्ञान है, इसमें भी 20 नंबर का आपको क्या है प्रैक्टिकल होता है। एवं संगीत में क्या है, 50 अंक की व्यवहारिक परीक्षा अलग अलग तो होगी, ठीक है, अलग से होती है, यानी जो जिसको प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं उसके विषय में बतला रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं जो सिलेबस है वो मध्यमा बोर्ड का आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो गया या कुछ प्रश्न रह गया, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको सभी का प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। तो चलिए, आगे जो होगा मैं संस्कृत को लेकर अलग से एक बार सिलेबस बता दूंगा। फिर कौन कौन सा आपको किताब खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ठीक है, किस प्रकाशन का आपको सही रहेगा। वैसे तो किताब आप नहीं खरीदिएगा फिर भी काम चल जाएगा, मैं पीडीएफ ही इस प्रकार से आपको बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं किताब और सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा।